बॉक्स मेथड भी कर लिया था और गैप मेथड भी कर लिया था। और ट्रेन के डब्बे इधर उधर बिठा थे कि नहीं बिठाए? ट्रेन के डब्बे इधर उधर नहीं किए अभी तक ना। तो चलो ट्रेन के डब्बे करेंगे। क्या सुपर 30 कर लिया था? करेंगे बाद में। लिखो, अ ट्रेन हैविंग 12 स्टेशंस इन रूट, अ ट्रेन हैविंग a train having 12 stations en route। हाँ 10, सॉरी 12 सॉरी गलत बोला, 12 बोला था ना पहले। हाँ 12 1 2 12। A train having 12 stations en route has to be stopped at 4 stations। Has to be stopped at 4 stations। Has to be stopped at 4 stations। Then find the number of ways। Then find the number of ways। Then find the number of ways। Then find the number of ways the train can be stopped। The train can be stopped। The train can be stopped if। Then find number of ways to stop। Number of ways the train can be stopped if no two of the stopping stations। If no two of the stopping stations are consecutive। Find the number of ways the train can be stopped if no two of the stopping stations are consecutive। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ जल्दी से सॉल्व करो। ओ दादाजी तो सब कर लिए थे ना? 7 कलर कर लिए थे। कॉन्सोनेंट वोवेल का भी कुछ किया था ना? 3 निकालो 4 निकालो, ये करो वो करो, ठीक है। हाँ ठीक है, बढ़िया है। फिर बॉयज़ और गर्ल भी किए थे, उनमें मैरिड कपल वो सब किया था, ठीक है। नहीं लेकिन साथ में थोड़ी रखना है किसी को। तो कॉन्जुगेटिव हो गए नहीं, लेकिन नहीं बट एक एम्प्टी बॉक्स है, उसको बॉक्स बना के। पर ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों एम्प्टी आ जाए, मतलब पहला वाला फिर दूसरे में बैठ गए, नहीं दूसरा स्टेशन भी एम्प्टी, तीसरा भी, चौथा भी, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो टोटल में से वो निकालना तो बहुत टफ है ना। कितना बोला उन्होंने? सिर्फ 12 में से 4 जगह पे रुकना है उसको, तो 8 बॉक्सेस एम्प्टी है। तो वो कैसे भी तरीका हो सकता है। मान लो फर्स्ट पे रुका, सेकंड पे नहीं रुका, थर्ड पे रुका, या ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट पे रुका, सेकंड थर्ड दोनों पे नहीं रुका, सीधा थर्ड फोर्थ पे रुका। हाँ बहुत सारे केसेस है। तो वैसा नहीं सोचेंगे, फिर कुछ और सोचेंगे। चारों स्टेशंस को एक साथ लेके एक बॉक्स बना सकते हैं और फिर नहीं, बट वो तो फिर कंसेक्यूटिव पक्का हो जाएगा। तो उससे माइनस करना। पर 1 2 3 4 ऑल 4 स्टेशंस कॉन्जुगेटिव रहेगी, इतना ऐसा नहीं है। अगर 2 भी हुआ, 1 और 2 आ गए, 1 और 2 साथ में आ गए, फिर गैप आ गया, फिर 4 और 4 आ गया, फिर 10th पे आ गया, तो वो नहीं चलेगा। यस ऑब्वियसली गैप मेथड करेक्ट। नहीं 4 फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पे। हाँ अब स्टेशंस का ऑर्डर थोड़ी ना बदलेगा, वो फिक्स है। हम जिस तरीके से सोच रहे हैं टोटल अरेंजमेंट, तो ठीक है। रिमेनिंग चीजें जो थी 8 थी ना, 8 + 4, तो ठीक है। पहले 8 वो सब चीजें जो जिन स्टेशंस पे ट्रेन नहीं रुकने वाला है, ठीक है। जैसे मान लो इधर ये बांद्रा से बोरीवली ले लेते हैं, तो अब ये स्टेशन फिक्स है, हमें इसमें से किसी 4 स्टेशन पे रोकना है। हाँ तो वो स्टेशन कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उसके राइट और लेफ्ट में कोई और स्टेशन होना चाहिए। तो पहले जो रिमेनिंग 8 है, कोई भी रिमेनिंग 8 जो रहेगी, उनसे गैप्स कितनी बनेगी? 9। ठीक है वो बन जाएगी 3 3 6, समझ जाने का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गैप्स बन गई। अब इन 9 गैप्स में से हमें और चाहिए 4 स्टेशंस के लिए। तो अगर मैंने 9 में से 4 गैप सेलेक्ट कर ली, तो कोई सी भी हो सकती है। लेट्स ये आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मान लो जो ट्रेन जहां पे रुकने वाली थी
वो T1 T2 T3 T4 ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या ये T1 T2 T3 T4 का आपस में अरेंजमेंट होगा? नहीं, क्यों? हाँ, स्टेशन तो फिक्स है। अगर फिक्स है कि अंधेरी रुकना है फिर गोरेगांव रुकना है तो फिक्स है ना, उल्टा तो नहीं हो सकता गोरेगांव अंधेरी को इंटरचेंज कर दिया। गोरेगांव गोरेगांव की जगह पे रहेगा, अंधेरी अंधेरी रहेगा ना, सही है। हाँ, तो अगर ये 4 स्टेशन सेलेक्ट करी जहाँ पे ट्रेन को रुकना है, देन जस्ट सिलेक्शन NC4, उनमें अरेंजमेंट नहीं है। अच्छा, अब ये सिलेक्शन हो गया NC4, वहाँ पे ट्रेन रुकने का तरीका एक, सिलेक्शन करने का ही तो चीज़ है ना, बस डिसाइड करना है कि कहाँ रुकना है ट्रेन को, उस पर रोकने का तरीका एक ही है। हाँ, अब जो बचे हुए 8 है, एवरी टाइम पे कुछ तो 8 बचे रहेंगे ना जहाँ पे स्टेशन को नहीं रुकना है, तो वहाँ पे भी आपस में कुछ अरेंजमेंट है क्या? नहीं। मान लो बांद्रा और विले पार्ले पे नहीं रुकने का है तो नहीं रुकने का ना, उसका भी एक ही तरीका है, सही है। और अब वो 8 में से 8 स्टेशन ऐसी है जहाँ पे नहीं रुकना है ना, तो उसमें भी सिलेक्शन का भी कुछ सीन नहीं है, वो तो टोटल ही है ना 8। समझ में आ रहा? टोटल 12 स्टेशन थे, 4 हमने सेलेक्ट कर लिए, तो बचे हुए कितने हैं? 8 ना। हाँ, वो फिक्स है, तो उन 8 को सेलेक्ट करने का कोई एक्स्ट्रा तरीका है क्या? नहीं, वो भी एक ही है, तो कुछ और मल्टीप्लाई करने का जरूरत है? नहीं। तो आंसर इज जस्ट 9C4। तो एक्चुअली हमने किया क्या यहाँ पे, ऑलरेडी कुछ चीज़ें अरेंज थी, पहले से थी, स्टेशन अरेंज थे ना पहले से, उनका तो रूट में फिक्स है नंबरिंग, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करते आ रहा था, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ पे कैसे चीज़ों को जाके शिफ्ट करें, ट्रेन्स को कैसे रुकवाए, तो हमने सोचा सेम तरीके से जैसे हम अरेंज करवाते हैं, बिकॉज हमें सोचते आता है अरेंज प्लस सिलेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब सेलेक्ट करना और फिर अरेंज करना, दोनों चीज़ें साथ में सोचते हुए आती है। तो हमने सोचा सेम तरीके से, लेकिन उसमें अरेंजमेंट वाला जो फैक्टर था, अरेंजमेंट वाला मतलब 4 चीज़ों को अरेंजमेंट के लिए 4 फैक्टोरियल, उसका मल्टीप्लाई नहीं किया। तो जो कहानी बच गई वो ओनली क्या बची? सिलेक्शन वाला। समझ में आ रहा? और यहाँ पे सिर्फ वही रिक्वायरमेंट था। समझ में आया कुछ? हाँ, तो आंसर इज खत्म, लिख सकते हो 9C4। समझा रहे? रीजन क्या है यहाँ पे हमारे पास, अगर मैंने गैप मेथड यूज करी तो पहले क्या होता है, रिमेनिंग चीजों को अरेंज करो, तो रिमेनिंग चीजें कितनी थी? 8। हाँ, उसमें 9 गैप्स। तो अब अगर इसमें ऑलरेडी ट्रेन अरेंज्ड नहीं होती, मान लो टोटली 12 चीज़ें थी, जैसे 12 बॉयज़ 12 गर्ल्स, ये सब चीज़ें होती है, सब डिफरेंट था, सबका रोटेशन से इधर उधर हो सकता है, तो पहले रिमेनिंग चीज़ों को अरेंज करते, और रिमेनिंग चीज़ें 8 थी, तो 8 को अरेंज करने का तरीका था 8 फैक्टोरियल। क्या उसमें कुछ सिलेक्शन के लिए कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थी? नहीं करते। फिर उससे जो गेप्स बनी वहाँ से हम सेलेक्ट करते थे गेप्स, यही तरीका है गैप मेथड का, यही कहानी है ना। पहले आपने रिमेनिंग चीज़ों को अरेंज कर दो, फिर उससे जो गेप्स क्रिएट हुई वहाँ से चीज़ों को आप सेलेक्ट करो, फिर उस सेलेक्टेड गेप्स में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चीज़ों को अरेंज कर दो, यही कहानी था। हाँ, बट इस क्वेश्चन में क्या उन्होंने अरेंजमेंट फिक्स कर दिया है, वो स्टेशंस जो है वो आपस में अरेंज नहीं हो सकती। मतलब और अच्छे से एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे स्टेशंस के नाम भी दे देंगे कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, स्टेशन 1 से स्टेशन 12 तक जा रहे हैं, मतलब आपको वो भी कन्फ्यूजन ना हो कि नाम इधर उधर तो नहीं बदल रहे। बच्चों की ट्रेन तो नहीं है इधर का डब्बा उठा के इधर डाल दिया, बच्चों की ट्रेन होती है ना ऐसे गोल गोल घूमती है, लाल कलर का डब्बा उठा के इधर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो नाम दे देगा कि ठीक है स्टेशन 1 से स्टेशन 12 तक की चीज़ें हैं। इन शॉर्ट तरीका क्या है कि अरेंजमेंट ऑलरेडी फिक्स है, लेकिन उसमें से सेलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ, और इसी चीज को और थोड़ा सा एक पॉइंट जोड़ू तो अरेंजमेंट फिक्स है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है जिससे न्यू अरेंजमेंट दिखे, मतलब कुछ नया दिखे। जैसे 12 स्टेशन पहले से फिक्स थी, उसमें से आपको कुछ स्टेशन सेलेक्ट करना है ताकि आपको रुकने वाले स्टेशन, स्टॉपिंग स्टेशन जो है उनके नए नए पैटर्न दिखे, ठीक है। सो स्टेशन फिक्स थी, स्टॉपिंग स्टेशंस का अरेंजमेंट था, लेकिन उनका भी अरेंजमेंट जो है पुराने वाले अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ट्रेन्स कहाँ पे रुकेगी ये डिपेंड कर रहा है कि पहले से स्टेशन का ऑर्डर क्या था। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रेन बांद्रा से स्टार्ट हुई, पहले गोरेगांव रुकी, फिर विले पार्ले रुकी, विले पार्ले के इधर पहले सांता क्रूज आता है ना, हाँ बीच में गैप है हाँ, और फिर
अंधेरी के बाद में बोरीवली रुकी, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर उन्होंने सेलेक्ट किया कि आपको रुकना है विले पार्ले, फिर बीच में कौन सा आता है, राम मंदिर आता है ना, फिर मलाड, और फिर उधर और ले लो दहीसर, मीरा रोड ले लो, ठीक है, इधर रुकना ये फिक्स है। 12 स्टेशन मान लो कि बांद्रा से दहीसर तक 12 है मान लो, ठीक है, उसमें से 4 सेलेक्ट हो गए, विले पार्ले और कौन सा, नहीं हाँ विले पार्ले, राम मंदिर, मलाड और दहीसर, ये फिक्स हो गए। तो अब ट्रेन को इन 4 जगह पे रुकना है, तो रुकने का कितना तरीका, एक ही तरीका है। क्या उनका आपस में ऑर्डरिंग चेंज हो सकती है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन आप विले पार्ले सेलेक्ट करो या अंधेरी करो, ये केस तो अलग अलग है। आपने अगर अंधेरी और मलाड किया होता तो बात अलग थी, सही है ना, विले पार्ले और मलाड है तो अलग बात है। हाँ, तो उसके लिए हमें उस 9C4 की जरूरत पड़ी, वो सिलेक्शन कि कौन सी 4 जगह पे ट्रेन रुकेगी, तो वो इन 8 स्टेशंस को छोड़ के बची हुई 4 जगह पे रुकेगी, तो NC4। लेकिन उनका अरेंजमेंट कुछ नहीं है, एक ही है। सो NC4x1 ही है एक्चुअली। वो 8 स्टेशन का भी आपस में अरेंजमेंट नहीं है, वो रिमेनिंग चीजें थी, ठीक है। तो अब इसको मैथमेटिकली वापस से देखें, मतलब शुरुआत में जो गेप मेथड से हम लोग अभी देख रहे हैं, तो गेप मेथड में पहला चीज होता है अरेंज द रिमेनिंग थिंग्स। तो रिमेनिंग चीज को अरेंज करने का तरीका एक, 8 चीजों को अरेंज करने का तरीका एक था, ये जो 8 चीजें थी उनको अरेंज कर दिया। द नेक्स्ट स्टेप, हाँ यूजुअली वो 8 फैक्टोरियल होता है, यहाँ पे वो नहीं है, समझ में आ रहा है, बिकॉज वो ऑलरेडी अरेंज्ड है। फिर जो गेप्स बनेगी उनसे आप सिलेक्ट करोगे। हाँ, तो ये सिलेक्शन है गेप्स का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद उन गेप्स में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थिंग्स थी उनको अरेंज करेंगे। तो ये 4 चीजों को अरेंज करने का कितना तरीका, इन 4 गेप्स में एक तरीका। तो एक्चुअली इधर 1-1 का कुछ सेंस नहीं बचा, तो ओनली आंसर इज 9C4। समझा, लिख सकते हो। मतलब इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया ताकि आपको ये समझ में आए कि ऑलरेडी चीजें अरेंज थी, बट उसमें से कुछ पैटर्न चेंज करना है, या अरेंजमेंट पहले से गिवन था, उसमें जाके थोड़ा सा और कुछ अरेंज करना है। हाँ, एंड में फिक्स है, पहली बार में इधर से आएगी तो T1 पे ही रुक सकती है वो, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि पहले कहाँ रुके। T1 जो पहला स्टेशन आ रहा है उस पर रुकना ही है, T1 पे ही रुकेगी, दूसरा T2 पे, फिर T3 और T4, ठीक है। वो T1, T2, T3, 4 का आपस में अरेंजमेंट नहीं है। कुछ कंफ्यूजन? अब इसी में रिपीटेशन वाला चीज आता है। तो अगर मैंने यहाँ पे रिपीटेशन की बात करी, अगर अरेंजमेंट था तो 4 चीजों का अरेंजमेंट था, लेकिन चारों उसमें से सिमिलर हो गई। तो एक्चुअली जितनी चीजें सिमिलर हो गई उनके अरेंजमेंट का फैक्टर हटाना पड़ेगा, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। सो बेसिकली 4 फैक्टोरियल कट होके ये बना है, ठीक है। इसके लिए अपन फ्रेश करते हैं अरेंजमेंट रिपीटेशन के लिए, जा रहे हैं 2 मिनट में। हाँ कर रहे, ये समझा। चलो अगला चीज, अच्छा वो लाइन और सर्कल इनका इंटरसेक्शन कर लिया था एक आध, लाइन और सर्कल का नहीं किया, बट हाँ हो गया। पैरेलल लाइंस, ये वो मॉड्यूल में था। पैरेलल लाइन से कर लिया, लाइन और सर्कल का नहीं किया, बट वो हो गया ना, लाइन 2 पॉइंट 1 पॉइंट में। हाँ अच्छा, वो क्वेश्चन कर लिया है कि वही डाउट है। वही नहीं, अलग एक A1 A2 पर वो थोड़ा confusing पॉइंट चाहिए। फिफ्थ वाला, there are 10 points in a line and 11 points on another line which are parallel to each का फिफ्थ। You are given 3 classes of letters 1, 4, 3, 2, the total number of combination which can be made with these letters when no 2 of the same class enter into any combination is। The total number of combinations which can be made with these letters when no 2 of the same class enter into any combination। 5 into 4, 5 into 4 कितना 20, 20 into 3 -1 59, 59 आ रहा है, आया तुम्हारा।
चलो एक ओरल क्वेश्चन है, लिखने का जरूरत नहीं है, मॉड्यूल का है, कॉम्बिनेशन वाला है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि यू आर गिवन 3 क्लासेस ऑफ लेटर्स A1 A2 A3 A4। नाम से फर्क नहीं पड़ रहा, बस 4 लोग हैं, दूसरे वाले में 3 हैं, B1 B2 B3, तीसरे वाले में 2 हैं, ये A वाले, ये B वाले और ये C वाले। अब उन्होंने बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। वैसे हम ये सब चीजें बाद में और पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन ये ठीक है, ये छोटा सा चीज़ है, बेसिक आप समझ सकते हो, बट ये बाद में हेडिंग डाल के हम लोग ये क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट का है वो पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे, उसका अलग से आएगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, वो सब चीज़ें होगी। तो यहाँ पे ना, ठीक है, पूछ लिया इसलिए बता रहा हूँ, ये 4 ए थे, A1 A2 A3 A4। तो आप ए को टोटल कितने डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 5 तरीके। 0 कुछ नहीं लेना, भी तो एक तरीका है। कोई नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर माइनस जा रहे हैं उस पर। सिर्फ एक ही बात करो, पहले ये बताओ टोटल डिफरेंट तरीके से एक को सेलेक्ट कर सकते हो 5 वेज। A1 उठाओ, आइदर A2 उठाओ, सिंगल ही उठाना है ज़्यादा से ज़्यादा, आइदर 0 उठाओ या आइदर 1 उठाओ। जीरो उठाने सकता नहीं, क्योंकि बाकी दो में से एक ही लेना है, तो 3 बनाने के लिए नहीं, 3 कहाँ बोला उन्होंने बोला कुछ भी चलेगा, कितना भी कॉम्बिनेशन, लेटर भी ले सकते हैं। सिंगल लेटर वो भी चलेगा। तो इसमें से टोटल वेज 5, इस और ये 0 भी हो सकता था, राइट? इसमें भी सेम कहानी था, 0 भी इंटू 4, और इसमें 3, हाँ, ये इसमें भी 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया ना, तो इसमें एक केस, हाँ, तीनों 0 0 नहीं हो सकते, इसलिए वो -1 किया। सर अपना 4C1 उससे नहीं हो सकता। नहीं, हाँ, 4C1 +1 करना पड़ेगा, वो आएगा बाद में, तो आंसर तो वही आएगा। तो इतना क्यों करने का, ये पढ़ेंगे अपन, हेडिंग लिख के पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएगा, चिंता ना करो, ठीक है? यही डाउट था, ठीक है? लाइन सर्कल वाला आ गया है ना? छोटा सा एक क्वेश्चन, मतलब वैसे तुम लोगों ने कर ही लिया है, फिर भी बताओ। ओरल नहीं, लिख लो। नहीं, अच्छा लिख लिया क्या पता नहीं, वो सर 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट तो लिख ही लिया था ना, बहुत पहले लिख लिया था। हाँ, ये बुक्स वाला, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 चाइल्ड्स। हाँ, करो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंट बुक्स, find the number of ways in which 5 different books can be distributed between राम श्याम घनश्याम, मतलब नाम है, number of ways in which 5 different books can be distributed between Ram, Shyam and Ghanshyam. If each child gets at least 1 book। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे, पर वहाँ पे दूसरा एक कॉन्सेप्ट रहेगा ग्रुपिंग नाम का, बट अभी हम ग्रुपिंग से नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिलेक्शन से कर रहे हैं, जितना अभी तक पढ़ा है उससे ही करने वाले हैं। तो अगर किसी ने PNC ज़्यादा पढ़ लिया है तो ग्रुपिंग वाला तो उससे नहीं करेंगे अभी, ठीक है? उम्मीद थोड़ी कम है, पर अगर किसी को है तो हम वैसा नहीं करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में सेम क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है डेटा बदल दे, अपन 4 की जगह पे 5 लोग कर लें, ठीक है? हाँ, बट अभी हम लोग सिलेक्शन से करेंगे। तो सोचो 1 मिनट के लिए। तो 5 डिफरेंट बुक्स बोल के क्या रखा है, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम श्याम घनश्याम, ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 बुक। 3 बच्चे हैं, राम श्याम घनश्याम। कैसे बनाते रे जी? ऐसा बनाते ना, सर चलेगा कोई बात ऐसा बनाते हैं, समझ जाओ जी। तो क्या बोला, टोटल 5 है। अब यहाँ पे ना किसी को 1 देंगे, किसी को 2 देंगे, किसी को 3 देंगे, अलग अलग केसेस रहेंगे। तो हमको या तो वो सारे केसेस के बारे में सोचना पड़ेगा, हाँ, उससे भी कर सकते हैं। तो वो तरीका जहाँ पे हम केसेस बनाएंगे वो होता है ग्रुपिंग, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग काम कर रहे हैं सिलेक्शन से, हमें बुक्स सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अभी तो लेकिन सिलेक्शन तो 5 की 5 बुक्स देनी है, लेकिन R को कितनी देनी, S को कितनी देनी, S को G को कितनी देनी, नहीं आइडिया है।
सब कुछ अलग अलग हो सकता है, पहले जो एक एक देनी है उसका 3 फैक्टोरियल। लेकिन वो एक एक में दिक्कत है। अगर आपने ऐसा सोचा कि भाई सबको 1 1 1 दे देते हैं पहले और फिर बची हुई 2 किसी को भी दे देंगे, तब उसमें गड़बड़ है। मान लो ये बुक 1 था, बुक 2 था, बुक 3 था, बुक 4 था, बुक 5 था। आपने गलती से पहले सोचा कि B1 B2 B3 सबको दे देते हैं, उसका 3 फैक्टोरियल कर लेते हैं भाई। ऐसे ही है, ऐसे ही ना। तब B1 B2 B3 में एक केस आया, इसके पास B1 गया, इसके पास B2 गया, B3 गया, लेकिन ये 3 बुक्स सेलेक्ट करने के लिए आपने 5C3 किया होगा, सही है? हाँ, मतलब 5P3 या 5C3। तो अब इस 5C3 का मतलब क्या है कि एक कॉम्बिनेशन में B1 B2 B3 आया, एक कॉम्बिनेशन में B1 B2 B4 भी आएगा, सब कॉम्बिनेशन ऑल कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है। फिर जब आप ये 3 यहाँ बिठाने गए, एक को B1 दिया, दूसरे को B2, एक को B3, राइट। अच्छा, और दूसरे केस में एक को B1 दोगे, एक को B2, तीसरे को B4, सारे केसेस बनेंगे ना। लेकिन ये बची हुई 2 चीजें हैं B4 और B5, इसके भी तो सारे केसेस आएंगे। इसके पास B4 जा सकता है या B5 जा सकता है, तो मान लो B4 यहाँ चला गया और फिर B5 यहाँ चला गया, और इसमें रिपीट हो गए, B3 इधर आ जाए, B5 इधर आ जाए, बुक्स रिपीट हो गए, B3 वापस में तो ये दोनों केसेस सेम है कि अलग अलग है? सेम। अलग अलग नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम है। पहले वाले को B1 है, दूसरे वाले को B2 एंड B5 है, इधर भी B2 एंड B5 है, इधर B3 एंड B4 है, इधर B4 एंड B3, बुक्स तो सेम ही है ना। तो इसमें तो गड़बड़ है ना कहानी। गलती क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर गलती किसी को नहीं आया हो समझ में, तो फिर से बताता हूँ कि हमने इसमें क्या किया जो कि गलत है। हमने इसमें किया कि इस 5 में से पहले 3 बुक्स सेलेक्ट किया, उन 3 बुक्स को इन 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया 3 फैक्टोरियल तरीके से, एंड देन रिमेनिंग 2 बुक्स को इनमें कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो रिमेनिंग 2 के लिए तो खैर 2:5 आ जाएगा, नहीं सॉरी, हर बुक के पास 3 ऑप्शंस था, 3 आएगा। तो इसमें गलती हुई, रिपीटेड चीजें आ गई। हाँ, तो अब यस करेक्ट, तो हमको वही करना पड़ेगा कि टोटल में से वो सब हटा दो जो हमें नहीं चाहिए। टोटल में से सेम बुक्स जब किसी के पास आए, 5C1 फैक्टोरियल। हाँ, तो देखते हैं 5 बुक्स है ना टोटल, तो बताओ सारी बुक्स सेंड करनी है, 5P3 तो आर के लिए कहानी सोचे या बुक्स के लिए सोचे, किसके ऑप्शंस काउंट करें? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो छोटा होता है उसका नंबर स्टूडेंट्स का नहीं, जो एंड होने वाली चीज है उसके लिए। क्या आर कैसे डिसाइड करेगा कि मैं 1 उठाऊं कि 2 उठाऊं, मैं 1 बुक लूं कि 2 बुक लूं? कुछ डिसाइड कर पाएगा क्या? मतलब उसको फील करते हैं ना। हाँ, मतलब ये अब कम और ज्यादा में भी वो चीजें है ना। आप ये देखो ना, कौन सी चीज एंड होने वाली है, एंड खत्म होने वाली है। आर का सिलेक्शन कभी खत्म नहीं सकता ना। हाँ, आर तो डिसाइड नहीं कर सकता, वो 1 सेलेक्ट करे। और एक दिक्कत है, अगर आपने सोचा कि आर ने सोच लिया कि मैं 2 बुक्स ले लेता हूँ, तो फिर एस के पास 3 ही ऑप्शंस थे, पर आज तो 3 भी बुक ले पर आर 3 भी ले सकता था, तो फिर एस के साथ अलग ऑप्शन आ जाएंगे। सही है? हाँ, कौन से 3 वो तो कहानी है ही अलग, बट वो आर के सिलेक्शन पे तो एस का सिलेक्शन डिपेंड करेगा ना। तो फिर आर को हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते कि आर डिसाइड करे मुझे कितनी बुक्स लेनी है, क्योंकि हर केस का अलग अलग है। अगर आर के लिए हमने सोचा कि आर 1 बुक लेगा, तब बाकी 2 में रिमेनिंग 4 बुक्स जाएगी। अगर आर में 2 बुक्स गई तो बाकी 2 में रिमेनिंग 3 जाएगी। हाँ, ये सारे केसेस बना के सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट ऑल 5 केसेस लेने पड़ेंगे। आर के पास 1 बुक, आइदर 2 बुक, आइदर 3, आइदर 4, आइदर 5। हाँ, 4 5 नहीं हो सकता, 1 2 3 हो सकता है। तो 3 केसेस बना के सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन उस 3 केसेस में भी अलग अलग है। फिर बचे हुए जो बुक्स रहेगी इनमें भी आएगा। मान लो इसने 2 ले ली, 3 बुक्स बची अभी, उन 3 में से ये कितनी ले रहा है, 1 ले रहा है कि 2 ले रहा है? समझ में आ रहा है? और उसमें भी कौन सी बुक है? तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बुक्स के पास जाते हैं, पहली बुक को टोटल तरीके विदाउट एनी कंडीशन बताओ, टोटल वेस्ट कितने हैं? टोटल वेस्ट तो पहली बुक आई, अपने हाथ में रखिए, बताओ किसको किसको दे सकते हो, कितने ऑप्शन है?
दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, 3। टोटल वेस्ट की बात कर रहे हैं विदाउट एनी कंडीशन। सबकी सब एक को दे दी, वो भी काउंट कर रहे हैं। 3:2, हाँ, माइनस वो करनी पड़ेगी जिसमें कोई एक के पास कुछ नहीं है या फिर 2 के पास कुछ नहीं है, तो उसके लिए ऐसा लिख सकते हैं 5 बुक्स टू एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली 1 वाला भी आएगा ना, और फिर वो भी हटाना पड़ेगा। एक को ही सब मिलता 5 बुक्स मतलब ऑल बुक्स, राइट? मतलब एक ही केस होएगा। है। अबे राम श्याम तीनों को 5 क्या लास्ट वाले में 3 के 3 केस हो गए। मैंने वो सी में कहा 3:5। हाँ ये समझ में आ रहा है? ऊपर वाला थ्योरी वाला पार्ट क्या लिखा है? यही रिक्वायर्ड चीज है क्या? यही आंसर होगा अपना? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? बताओ। इसमें भी 3 ही है। एग्जैक्टली 1। हाँ 3 ही है। नहीं, एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट, सबका पूरा बंडल, पूरा बैग का बैग दे दिया एक ही इंसान को। तू ऐसा नहीं कर सकता GSSG। हाँ, तो ये एग्जैक्टली 1 हटा दिया, मतलब सबकी सब एक को दे, वो केस माइनस कर दिया। ओनली 2 लोगों में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करे, वो भी माइनस कर दिया, तो बचा क्या? हाँ, कि एटलीस्ट 1 स्टूडेंट को 1 बुक तो मिल रहा है, एवरी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मिल रहा है। यही कहानी बची है ना? हाँ, तो हम उस तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन, पहले ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, वो फिर भी आसान है। ये वाले कंडीशंस ज्यादा भूलते हैं हम लोग या कंफ्यूज होते हैं। हाँ, इसीलिए तो सीख रहे हैं कि अपने पास क्या क्या तरीके होते हैं। अपने पास तरीके हैं कि अच्छा, डायरेक्ट अगर नहीं कर पा रहे तो टोटल में से नॉट रिक्वायर्ड चीजें या नॉन रिक्वायर्ड चीजों को माइनस कर दो, या तो डायरेक्ट टोटल निकालेंगे। ये चीजें लास्ट क्लास में भी बातें करी थी। हाँ, या तो डायरेक्ट टोटल जो रिक्वायर्ड है वो चीज करते जाओ, या फिर टोटल में से माइनस कर दो। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकालने जा रहे थे तो हमें नहीं समझ आता किसको कौन सी बुक क्या कितनी, नहीं पता ना, तो टोटल में से माइनस कर रहे हैं चीजें। ठीक है, हाँ, क्योंकि वहां पे ये फिक्स था कि आर के पास एक ही एलिमेंट आएगा। यहाँ पे आर के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो नहीं पता। अगर ये 5 लेटर्स होते ABCDE, तो वहां पे फर्स्ट प्लेस पे फिल करने का 5 तरीका था, क्योंकि एक ही लेटर जाता। यहाँ पे ये कितना जाएगा वो नहीं पता। ठीक है, हाँ, 3:5 हम लोग सी के टर्म्स में नहीं, क्योंकि सबके सब ले रहे हैं, वो अरेंजमेंट का तरीका है। अच्छा, तो आप बताओ, ये वाली थ्योरी में अभी दिक्कत किसी को भी? ध्यान से देख लो, सोच लो, सारे लॉजिक्स बड़े ही काम के हैं। क्या डाउट है? गुड, तो बताओ टोटल वेज कितने हैं? नहीं, ये तो पता ही है, ये समझ में आता है सबको, 3:5। अब ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के ऊपर अलग है। हाँ, अब 5 बुक्स टू एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स। हाँ, अब कौन से 2 स्टूडेंट, ये भी तो बात आ गई ना। कौन सी बुक्स, कौन से स्टूडेंट? हाँ, बुक्स पे तो जाएंगे ही जाएंगे, पहले तो स्टूडेंट। एक केस ले और फिर मतलब RS वाला एक केस ले, और उसका जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 क्या तो भी हो सकता है। हाँ, करेक्ट, 3 से मल्टीप्लाई मतलब 3 में से पहले 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए। ये 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए अपने पास। इन दोनों में कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है? 5। तो अब इसमें भी बेसिकली हम लोग ऐसा करेंगे कि एग्जैक्टली 2 चाहिए ना, तो टोटल में से एग्जैक्टली 1 वाला माइनस कर देते हैं। ये 2 बुक्स, 5 बुक्स देनी है। मान लो ये 3 से 2 कोई भी 2 सेलेक्ट हो गए, फॉर एग्जांपल के लिए R और S आ गए, तो अब 5 की 5 बुक्स है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का टोटल कितना तरीका? पहली बुक के पास कितने ऑप्शंस हैं? 2। दूसरी के पास 2। हम टोटल वेस्ट 2 कितनी बार? पर इस 2:5 में ऐसा भी आया है ना, ऑल 5 R के पास चलेगी, S के पास 0, और इधर 0 और इधर 5। बट ये वाला चीज तो हम इधर लिखने वाले ना बाद में। और वैसे भी ये एग्जैक्टली 1 हो गया, बिकॉज इस केस में ऑलरेडी G को हम 0 ले चुके थे। सही है ना? तो ये दोनों केसेस भी नहीं चलेंगे इस 3C2 के साथ में, क्योंकि एग्जैक्टली 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था बुक्स। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा?
माइनस करना पड़ेगा ना, पीछे कर ही रहे ना। ना 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 ना, तो फिर तो डबल डबल माइनस हो जाएगा, पीछे करेंगे तो डबल माइनस हो गया ना, मतलब नहीं करना ना। करना पड़ेगा। -2 करेक्ट, -2। सर वो आपने बोला ना माइनस ऑलरेडी वहाँ पे ले रहे हैं हम लोग। हाँ, तो ऑलरेडी माइनस ले रहे हैं, मतलब टोटल चीज में से एग्जैक्टली 1 वाले बाद में हम माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होना चाहिए जिसमें एग्जैक्टली 2 लोगों के पास बुक्स गई। इसमें फिर से वही चीज नहीं आनी चाहिए कि सिर्फ एक ही इंसान को दी, यहाँ पे भी काउंट कर लिया। इसमें कौन कौन से टोटल वेस्ट में क्या क्या था, 3:5 में क्या क्या, नहीं वर्ड्स में बातें करेंगे। 3:5 में कौन कौन सी चीजें आ गई, नहीं बुक का नहीं, इंसानों के टर्म्स में बातें करेंगे। एवरी चाइल्ड को बुक मिली या नहीं मिली इसमें, एवरी चाइल्ड विदाउट बुक रहा या नहीं रहा। हाँ, अब उस विदाउट वाले में 2 केसेस, एक ही बच्चा ऐसा था जिसको बुक्स नहीं मिली, आ गया, हाँ, या फिर 2 बच्चे थे जिनको बुक्स नहीं मिली, वो भी आ गए। हाँ, तो हमने उसमें से 2 केसेस माइनस कर दिए। कौन कौन से, जो 2 बच्चों, एक बच्चे को कुछ भी बुक नहीं मिला। हाँ, इसमें कौन सा आया, एक बच्चे को कुछ भी नहीं मिला। एक बच्चे को कुछ भी बुक नहीं मिला। उसको दूसरे टर्म्स में बोलने का मतलब कि 2 बच्चों में ही सारी चीजें चली गई। ठीक है, एक बच्चे को कुछ नहीं मिला, इसका मतलब है कि सारी चीजें दो लोगों में चली गई। सही है, हाँ, बट मैंने एग्जैक्टली 2 लिखा है। हाँ, तो एग्जैक्टली 2 में लिखने का मतलब कि जो, ठीक है, एक बच्चा जो था, मान लो घनश्याम में, घनश्याम को कुछ नहीं मिला, बट एग्जैक्टली 2 मतलब राम और श्याम को चीजें मिली है। तो राम और श्याम में से कोई भी खाली हाथ है क्या, विदाउट बुक है क्या राम और श्याम में से कोई, नहीं, तो वो केस भी माइनस करना पड़ेगा। तो राम और श्याम में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी सच दैट कि कोई भी एम्प्टी नहीं है, उसको बोलेंगे बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्जैक्टली 2 चाइल्ड्स। उन 2 में कोई एम्प्टी वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आया। हाँ, फिर थर्ड वाला केस क्या था अपने पास, कि 2 बच्चे विदाउट बुक्स, 2 बच्चे विदाउट बुक्स है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या है, एक ही बच्चा विदाउट बुक्स है, 2 बच्चे विदाउट बुक्स नहीं है। हाँ, 2 बच्चों के पास बुक्स है, यही कहानी है। अब उसको निकालने का तरीका, तो पहला 2 बच्चे कौन से जिनके पास बुक्स है, 3 से 2, ये बच्चे सेलेक्ट किए जिनके पास बुक्स है। समझ में आया। हाँ, लेकिन अब उन 2 बच्चों में भी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरी क्लास में से ये 2 बच्चों को ही बुक्स देनी है, 5 बुक्स है, बट अब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम मेरे पास ऑल तरीके तो ये सब भी है कि मैं 5 की 5 बुक्स इसको दे दूं और 5 की 5 बुक्स इसको दे दूं, बट मेरा कमिटमेंट क्या था कि इन दोनों में दूंगा सच दैट इन दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। एग्जैक्टली 2 है ना, ये 2 में तो बटने चाहिए। हाँ, इन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और दोनों में नॉन एम्प्टी चीज होनी चाहिए, दोनों को कुछ मिलना चाहिए। बट ये 2:5 में क्या कौन से काउंटिंग आ गया एक्स्ट्रा, वो एक केस आ गया। कि सबके सब इसको दे दी। तो ऐसे 2 केसेस होंगे ना, एक बार इसको और एक हाँ, ऑल बुक्स इसको दे दी एक बार, ऑल बुक्स इसको दे दी एक बार। माइनस। तो ये 2 इस 2:5 में से माइनस किया, बिकॉज उसमें ये टोटल में से लेना देना नहीं था, वो जो 2 था सिर्फ इनकी कहानी है ना, सब में से 2 सेलेक्ट कर लिए थे 3 से 2, फिर इनके में डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी थी ये अंदर वाली। ये सब में से 2 बच्चे सेलेक्ट किए, दैट इज 3 से 2 हो गए। अब इन 3 से 2 में मुझे बुक्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एटलीस्ट 1 बुक दोनों के पास हो। ठीक है, हाँ, ये करना है। अब सेम चीज एक्चुअली हमने करी है इस बड़े वाले के लिए भी, वहां पे एटलीस्ट 1 बुक चाहिए ना, तो टोटल में से नॉट रिक्वायर्ड चीजें माइनस करी। वो सेम चीज अब वही 2 लोगों के लिए, मतलब सेम प्रोसेस है, पहले 3 बच्चों के लिए था, अब 2 बच्चों के लिए हो गया, तो उसमें से भी टोटल में से नॉट रिक्वायर्ड चीजें माइनस कर रहे हैं। बट इसमें नॉट रिक्वायर्ड चीज का एक ही केस है, ऊपर वाले में नॉट रिक्वायर्ड चीजों की 2 केसेस थे। समझ में आ रहा है। तो इसमें से सिर्फ एक ही चीज माइनस करनी पड़ेगी, या इक्वेशन में भी सोच सकते हो, ये जब 2 बच्चों में केस था तो इसके टोटल वेस्ट क्या होंगे कि एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 1, यही 2 होंगे। तो ये टोटल वेस्ट 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के 5 थे, और ये एग्जैक्टली 2 में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका निकालना है अपने को। तो
तो इसके साथ में तो ये एग्जैक्टली 1 भी है, एग्जैक्टली 1 को इधर भेज सकते हैं क्या? तो 2⁵ माइनस एग्जैक्टली 1 वाला विल बी द एग्जैक्टली 2 वाला। समझ में आ रहा है? तो ये एग्जैक्टली 1 वाला कितना? 2 ही केसेस हैं, सबके सब पर्टिकुलर इंसान को दे तो 2 केसेस बनेंगे। समझा? हाँ बोलो। हमने क्या सिलेक्शन किया क्या कुछ लोगों का? अच्छा ये तो अरेंजमेंट है ना, कहीं पे भी कुछ भी चले जाए। ये सिलेक्शन है कि 2 बच्चे सेलेक्ट किए। क्या यहाँ पे कोई बच्चे सेलेक्ट किए? ऑल पॉसिबल केसेस आ गए इसमें। करेक्ट, ऑल पॉसिबल केसेस। हाँ, अभी ये समझा? अच्छा अब आगे क्या? 3 ना, सिर्फ 3। हाँ 3C1 से सोचो, किसी से भी सोचो। सारी बुक्स एक ही बच्चे को देने का कितना तरीका? 3 तरीका। पहले को दे दो या दूसरे को दे दो, आइदर थर्ड को दे दो। तो ये हो गया काम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा। फिर गड़बड़ है उसमें, फिर रिपीटेड चीज़ है। जब राम और श्याम वाला चीज़ है। अच्छा इसमें से क्यों हमने सिर्फ एग्जैक्टली 2 की कहानी बात करी, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो तुमने सेकंड वाले केस में से एग्जैक्टली 2 ना बात करके, ठीक है, 2 वाले टोटल केस हटा दिए, तो उसमें एक केस गड़बड़ ये होगा, ये 2 बच्चे आप राम और घनश्याम में तो सेलेक्ट करोगे ना, श्याम छूट जाएगा। तो फिर ऑल 5 बुक्स राम को, घनश्याम को 0 और 0। तो ये पहला दूसरा केस सेम है कि अलग अलग है? सेम है। तो अब यहाँ पे फिर कितना चीज माइनस करोगे आप एंड में? गड़बड़ है। तो इसलिए एग्जैक्टली 2 निकाल रहे हैं। एक और डाउट ये था कि सर ये वाला जो 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 ना माइनस करें, अगर 2 माइनस नहीं करें तो उस 3 को माइनस करने का जरूरत नहीं है, ये डाउट है। हाँ अब उसमें गलती क्या है? उसमें गलती क्या है? अगर आपने मान लो सिर्फ इतना लिखा होता 3⁵ माइनस 3C2 इंटू 2⁵, ये वाला, तो इसमें तो बहुत गलतियां हैं। इसमें तो गलतियां गिनाते गिनाते क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तुमने क्या लॉजिक से -1 किया यहाँ पे? हाँ यहाँ पे कितनी चीजें एक्स्ट्रा काउंटेड हो गई पता है क्या तुमको? 2 बच्चे जब सेलेक्ट हुए तो राम और श्याम भी होंगे, घनश्याम छूट जाएगा। फिर राम घनश्याम, श्याम छूट जाएगा, ऐसे है। फिर श्याम और घनश्याम और राम छूट जाएगा, ठीक है। फिर तो इसमें एक बार 5 इसको दिया, 0 इसको, 0 इसको, फिर 5 इसको, 0 इसको, 0 इसको, दोनों के सेम हो गए। 6 चीजें मिस कर दी। हो गई ना? और फिर आप एक तो गड़बड़ हो गई। सही है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा, तो उस केस में प्लस करना पड़ेगा। और दिख रहा है वो एवरी चीज डबल डबल आएगी। जैसे वो घनश्याम, ठीक है, यहाँ पे क्या, ये श्याम को 5 मिला, घनश्याम को 0, राम को 0, तो फिर श्याम के साथ ये राम और घनश्याम वाला 0 0, हर केस 2 बार आएगा, तो बेसिकली 6 हो। हाँ तो एक बार +3 करना पड़ेगा आपको, +3 करना पड़ेगा, कितना पड़ेगा? हाँ सही है ना? हाँ तो ज़्यादा अच्छा है कि वही करें। और ये तो बहुत छुटकू चीज़ था, तो ठीक है, हो जाएगा काम। आपको और भी बड़े बड़े नंबर्स और भी बड़ी बड़ी कंडीशंस हो सकती है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग एग्जैक्टली 2 के पास जा रहे हैं, तो सिर्फ एग्जैक्टली 2 चाहिए। उसमें से 1 वाले भी हटाने पड़ेंगे, 3 वाले भी हटाने पड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज जब 2 निकाल रहे हैं तो एग्जैक्टली 2 में 1 वाले रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए उनको हटाना पड़ेगा। समझा? अभी जितना वर्ड्स में बोला, रीजनिंग में थोड़ा बहुत कुछ लिख लेने का। वैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, ऊपर कुछ लिखा है। वैसे एक ओरल क्वेश्चन का आंसर दोगे क्या? 10 लाइन्स है नॉन पैरेलल और 5 सर्कल्स है, 5 सर्कल्स है। टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस निकाल सकते हो? 10C2 + 5C2। ओरल नहीं है? चलो लिख लो फिर, तो कितने सर्कल कितने? लिखो, इफ देयर आर 10 non-parallel lines in a plane। अभी नॉन पैरेलल बोलने का मतलब कोई भी 2 लाइन्स पैरेलल नहीं है उसमें, और सॉरी नॉन पैरेलल तो छोड़ो, हाँ ठीक है, नॉन पैरेलल चलेगा। इफ देयर आर 10 नॉन पैरेलल लाइन्स इन अ प्लेन एंड 5 सर्कल्स इन द सेम प्लेन, देन फाइंड द possible maximum intersections points, and find the possible maximum intersection points। कितने मैक्सिमम पॉसिबल है,
तो अब तुमको जैसे अरेंज करना है लाइन सर्कल को कर लेने का, बस चाहिए कितने मैक्सिमम पॉसिबल है। नंबर्स में नहीं चलेगा, 10CR 10C ये सब चीज़ों में चलेगा, मतलब NCR के टर्म्स में आंसर चलेगा। 10C 2 इंटू 2, 10 नहीं 10 लाइन से नहीं 10 सर्कल से, क्या बोला है? अच्छा 10 लाइन, हाँ फिर सही है। क्या क्या बोला है? 10C 2, हाँ ये 10C 2 क्यों किया? दो लाइंस का सिलेक्शन, एक इंटरसेक्शन। और क्या हो सकता है? 5 सर्कल के बीच में दो, हाँ 2 सर्कल्स का भी इंटरसेक्शन आएगा, तो 5C 2 इंटू 2। क्यों 2? सर्कल 2 बार इंटरसेक्ट कर सकता है। फिर अगला पॉइंट 10C1 इंटू 5C1 इंटू 2। सही बात। ये 3 केसेस होंगे, सर्कल और लाइन, 2 लाइन दोनों सर्कल। मैक्सिमम पॉसिबल बोला है उन्होंने, तो 2 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? और मैक्सिमम के लिए तो 2 ही चाहिए ना। हाँ मान लो ये पहला वाला था, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहला वाला 2 लाइंस के बीच का इंटरसेक्शन, तो लाइंस कितनी है? 10 लाइंस है, तो 10 में से 2 लाइन सेलेक्ट करी। एवरी सेलेक्टेड पेयर का कितना इंटरसेक्शन होगा? मैक्सिमम एक ही होगा। नॉन पैरेलल है इसलिए ओवरलैपिंग नहीं करने का, इनफाइनाइट ऐसा नहीं है। हाँ इंटू 1, समझ में आया ये? इंटू दूसरा वाला कौन है? सर्कल एंड लाइन। तो सर्कल कितने थे? 5 और लाइंस, हाँ तो एक सर्कल और एक लाइन लेंगे ना। तो एक सर्कल लेने का तरीका, 5C, कोई एक सर्कल ले लिया और एक लाइन ले ली, हाँ बट वो 2 बार इंटरसेक्ट करेंगे। सॉरी 10C1 इंटू 2। आइदर ये होगा, ये होगा, ये होगा ना। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला। ये क्या है? लाइन एंड सर्कल का इंटरसेक्शन। तो ये हुआ एक सर्कल इंटू एक लाइन। तो एक सर्कल कितने डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 5 सर्कल्स थे, उसमें से कोई एक सर्कल आप सेलेक्ट करोगे 5C1, और लाइंस कितनी है? 10, तो उसमें से एक लाइन सेलेक्ट करोगे, तो कितना तरीका? 10C1। हाँ बट वो दोनों एक पेयर कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? दोनों बोलने का मतलब लाइन एंड सर्कल। तो लाइन एंड सर्कल मैक्सिमम कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकता है? हाँ तो जितने डिफरेंट तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो लाइन एंड सर्कल, उससे डबल हो जाएंगे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये समझा ये वाला 2? कुछ डाउट है? मतलब ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर आपने मल्टीप्लाई किया तब क्या होगा? मल्टीप्लाई मतलब क्या? नहीं एंड तो ठीक है, यहाँ पे एंड और की कहानी में थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा। अगर एंड और में गए आप तो डायरेक्टली इधर में ये 10C 2 इंटू 1 का मतलब क्या है कि ठीक है ये सर्कल्स के जितने अलग 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 नहीं सॉरी लाइंस के थे, ऐसे बहुत सारे लाइंस थे। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सबको आप एक एक 1 1 1 1 1 1 ऐड करते जाओगे ना, ऐसे होगा क्या? यहाँ पे ऐसा क्या क्या ये वाला पॉइंट का काउंटिंग 1 इंटू दूसरे पॉइंट का काउंटिंग 1 इंटू तीसरे पॉइंट का काउंटिंग 1, ऐसा काम करेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। ये सबको 1 1 1 करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सर्कल बन गया, तो इसके पॉइंट्स का इसके मल्टीप्लाई करूंगा 2, या इसमें और 2 पॉइंट्स का ऐड करूंगा। ये जो पॉइंट्स हुए सर्कल के साथ, तो 2 पॉइंट्स ऐड हुए या टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स डबल हो गए? क्या कहानी हुई? हाँ तो इसलिए तो सारी लाइंस के लिए देखेंगे ना कितने डिफरेंट तरीके से वो 2, एक लाइन और एक सर्कल मिलेगा। भाई ये सब कुछ है, आपने ये लाइन के पॉइंट्स काउंट कर लिए, ठीक है 3 है, और फिर सर्कल के साथ कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 9 हुआ, या 3 इंटू 6 18 हुआ। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे? 9 होंगे। हाँ क्यों ऐड करना पड़ रहा है? बिकॉज एवरी पॉइंट अलग अलग है, वो 1 1 1 है, उस पॉइंट का काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं होगा कि ये पॉइंट पहले आया और फिर ये आया, या उल्टा।
तो इनका आपस में कॉम्बिनेशन, उनका पेयर वाइज चीज नहीं है, समझ में आ रहा? पेयर नहीं है वो, एवरी पॉइंट इंडिविजुअल है। तो एक्चुअली वो एवरी पॉइंट का 1 1 1 ऐड करते जा रहे हैं हम लोग। इधर अरेंजमेंट जैसा कुछ सीन है क्या? सही है। हाँ, अरेंजमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10 से 2 इंटू जो भी आया 1 आया या 10 लाइन से तो चलो 10 फैक्टोरियल, इससे पहले टकराएगा उससे टकराएगा तो अलग अलग तरीका हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट सिलेक्शन है। ठीक है। हाँ, तो अगला वाला जो चीज आएगा ये 5C1 क्या किया? हाँ, एक सर्कल और एक लाइन, और वो दोनों आपस में 2 बार इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए इंटू 2। सबको सब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सारे केसेस, ऑल पॉसिबल केसेस हो गए ना। सब सर्कल इतने बड़े कि सब लाइन इंटरसेक्ट 2 बार कर रही है। सब सब सब। हाँ हाँ, अगला वाला बताओ क्यों 5C2? हाँ, 5 में से 2 सर्कल सेलेक्ट किए। हाँ, इंटू 2 इंटू 2 क्यों? 2 सर्कल्स 2 बार कट कर सकते हैं, और उसको ऐड करेंगे, वो नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हुए या मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब ये हमने वो 1 1 1 जो सर्कल के अलग से पॉइंट आए उनको काउंटिंग ऐड किया। इनका कॉम्बिनेशन नहीं है कि इसके साथ में ये कॉम्बिनेशन वाला चीज वैसा नहीं है, वो नंबर ऑफ काउंटिंग ऐड किया है। समझ में आया? लास्ट किसी को कुछ डाउट है? अच्छा हाँ, नॉन पैरेलल लाइंस थी, तो एवरी लाइन तो फिर कट कर ही जाएगी, पर उसमें भी एक ऑल और कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट। एक ही पॉइंट है ना, सब नॉन लीनियर। अबे सर्कल तो यही बना दूंगा सारे, हो गए, ज्यादा बना दिए, और 5 ही बोला था उन्होंने तो। हाँ हाँ, मिनिमम है ये, 1 है, नॉन पैरेलल लाइन से ना। हाँ, सर्कल तो कुछ भी बना लो, एक ही बना लो, और कैसे बनाते चले जाओ। लिखो, अब क्वेश्चन लिखो, अ क्रिकेट टीम हैविंग क्रिकेट टीम क्रिकेट टीम, हाँ इधर नहीं बोला है, हैविंग प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं आगे, ठीक है। ए बी सी डी, लेगा सर एक ऑरेंज बोलना। अरे बी बोल दिया ना, ए बी सी डी डॉट 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 के तक नहीं, एल नहीं जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, छोड़ दिया उसका, नाता तोड़ लिया अभी एल से के। A cricket team having the players A, B, C till K is to be sent for the batting. A cricket team with the players A, B, C, D is to be sent for the batting such that A मतलब वो नाम जो था ना, A कैपिटल में लिख लेने का, A bat before J, A bat before J and J after G. A before J and J after G निकालो। हाँ, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स या जितने डिफरेंट तरीके से वो बेटिंग के लिए जा सकते हैं। एक्सटेंशन है गैप मेथड का, कंडीशन से डायरेक्ट तो तुमने कर लिया ना। सोच लो बिना डिस्कशन के, इंक्लूडिंग मी, मेरे से भी विदाउट डिस्कशन के पहले सॉल्व करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। क्या बोला, टोटल कितने हैं? 11 लोग हैं। ए बी सी टिल के। अब लेकिन गैप मेथड में दिक्कत है यहाँ पे, उन्होंने ये नहीं बोला कि ए के कंटिन्यूअस में जे नहीं जा सकता, जी नहीं जा सकता। उन्होंने जस्ट क्या बोला है,
कुछ तो बोला था, ए बिफोर आफ्टर कुछ बोला था, ए बेड बिफोर जे, तो ए के बाद जे, एक मिनट, एंड जे आफ्टर जी, तो ए के बाद जे और फिर जी के बाद भी जे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ए ने बेट किया, फिर जी ने किया और फिर जे ने कर लिया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है जी ने कर लिया, ए करे, जे करे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ मतलब ये, लेकिन ऐसा हो सकता है ये नंबर 1 पे जाए, +1 +2 +3, फिर ये +4 5 6 से लेके +11 तक कोई और चले जाए। ऐसा भी हो सकता है +1 पे जी जाए, फिर 2 और 3 पे कोई और जाए, फिर जे जाए, सॉरी जी जाएगा, ए जाएगा, ए जाएगा, फिर कुछ लोग चले गए, फिर जे चले जाए। तो गैप मेथड में आपको नीचे वाला कहानी मिलेगा जहां पे ए, जी और जे के बीच में कोई ना कोई इंसान आएगा। लेकिन यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि ए और जी के बीच में या जी ए और जे के बीच में कोई और एक्स्ट्रा प्लेयर रहे। इट इज पॉसिबल है अपने पास कि ए के डायरेक्ट बाद जे आ जाए। तो गैप मेथड में ये चीज तो नहीं है ना, गैप में तो बीच में कुछ ना कुछ आएगा, उसमें भी गड़बड़ है। गैप मेथड में आपने सबको अलग अलग बिठा दिया। फिर बॉक्स मेथड में ये तीनों एक साथ है कि दो साथ में है, उसके लिए अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। और सब में दो, क्योंकि ए जी और जी रिप्रेस दो क्यों, जी और ए हो सकता है साथ में, फिर जी और जे भी हो सकता है, फिर ए और जे भी हो सकता है। जे तो एंड में होगा ना, जे तो हाँ तो जी और जे नहीं हो सकता साथ में, हो सकता है। और फिर जब आप ए और जी को साथ में लेके सारे कॉम्बिनेशन से लिखोगे तो उनके साइड में जे भी आ जाएगा, तो तीनों साथ में आने वाला भी उसमें साथ में आएगा। तो बहुत गलतियां हैं नहीं, लेकिन उसमें भी दिक्कत है। आपने बोला कि ठीक है ए और जी के बीच में मैंने 8 गैप्स ले ली, ठीक है। अब इसमें से इधर भी फिर 8 गैप्स ले ली, इधर भी ले ली और इधर भी ले ली, ऐसे कहानी है। तो अब आपने 2 गैप्स यहाँ से सेलेक्ट करी, 2 गैप्स यहाँ से सेलेक्ट करी, बट अब 2 गैप में आपने एक ये सेलेक्ट किया और एक ये वाली गैप करी, फिर ये किया और ये किया, है तो कहानी सेम ही है, तो वो भी गड़बड़ है, तो सब गड़बड़ है। तो फिर कुछ और सोचो। टोटल माइनस। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या, बस उन 3 लोगों के अरेंजमेंट जो है, आप ना उनको कहीं भी बिठाओ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो जब भी आएंगे तो उन 3 प्लेसेस में ए जी जे के तरीके से जाएगा और जी ए जे के तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये तीन प्लेस है ना, उन 3 प्लेस में इनके अरेंजमेंट की चीज़ें बदल रही है, इनके प्लेस का लोकेशन नहीं बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोई इंसान आएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है ना, दोनों साथ में बैठेंगे, कहीं भी बैठ सकते हैं, बस वहाँ पे उनके अरेंजमेंट की कहानी बदल रही है। अदरवाइज अगर कुछ कंडीशन नहीं होता तो इन 3 के टोटल अरेंजमेंट है 6 फैक्टोरियल, ऐसा ही है। हाँ बट अभी वो 6 फैक्टोरियल नहीं है, सॉरी 3 फैक्टोरियल होता, बट अभी वो 3 फैक्टोरियल नहीं होगा। कितना तरीका है, 2। हाँ तो देख लेते हैं अभी क्या है इनके अरेंजमेंट का। करेक्ट, इसीलिए हम उनको एक बॉक्स में नहीं डाल सकते। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ना ये जो टोटल 11 प्लेसेस है, मान लो सब कुछ मिला के 11 है, 11 में से ये 3 कहीं भी जाए, तीनों कंटिन्यूअस में जाए या तीनों दूर दूर जाए, 2 लोग साथ में जाए, तीनों साथ में जाए, सब चलेगा। बस लेकिन ये 3 जहां भी जाएंगे, कोई भी 3 वेज, उनमें ऑर्डर उनका आइदर ये होना चाहिए। तो इन 11 प्लेसेस में से पहले वो 3 प्लेस सेलेक्ट कर लो जहां पे ये 3 जाएंगे। तो 11 में से 3 ले लिया, 3 प्लेस। ये 3 कौन सी ले ली, जहां पे ए जी एंड जे बैठेगा, हाँ मतलब सॉरी वेडिंग करने के लिए जाएगा। समझ में आ रहा है। हाँ ये हुआ, अभी वो सिलेक्शन, प्लेस का सिलेक्शन हो गया, अभी अरेंजमेंट की कहानी बाकी है। तो उन 3 प्लेसेस पे इन 3 लोगों के अरेंजमेंट के टोटल तरीके 2 तरीके। कौन से 2 तरीके, आइदर ए जी जे जाएगा और जी ए जे जाएगा। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो तीनों कंटिन्यूअस में जा रहे हैं। अगर मान लो मेरे पास 3 प्लेसेस, एक ये आया, एक ये आया और ये आया, ठीक है, तो बीच में कुछ भी आया फर्क नहीं पड़ रहा इसको अभी, बस ये रहेगा कि आइदर ये ए जी और ये जे रहेगा या उल्टा जी ए और जे रहेगा।
अगर ये लोग ऐसा आता 3 कंटिन्यूस में आ जाते तब भी वही कहानी था। हाँ, वही 2 लोग जाते। तो हर बार कितने तरीके होंगे? 2। समझ में आया? लेकिन अगेन इनमें भी तो चीजें हैं ना, इंसान तो सब अलग होते हैं, तो उनको अरेंजमेंट का तरीका करेक्ट, जिस पे कंडीशंस थी हमने पहले उस पे काम किया। समझा? इन 3 प्लेस को कितने डिफरेंट तरीके से फिल कर सकते हो बेटा? बस वही 2 है। कौन से भी प्लेस में इतना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें। है ना, उसी का तो है ना, 2 कौन से प्लेस पे है वो? ये 3 वैसे कंटिन्यूअस है, consecutive हाँ, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा अपने को, कौन से भी 3 हम लोग उठा रहे हैं। कोई से भी 3 उठा रहे हैं, पर उन 3 में फिल करने के तरीके 2 ही है। नहीं नहीं, वो तो सिलेक्शन है ना, क्या उसमें अरेंजमेंट है? वो तो सिर्फ डिसाइड किया कि ये 3 प्लेसेस हैं, उनमें नंबर्स को तो बाद में लेके गए ना। ये 3 प्लेस सेलेक्ट कर ली, 3 प्लेस सेलेक्ट हो गई। बताओ ए जी और जे को यहाँ पे बिठाओ। उन क्वेश्चन ये है कि ये 2 है, ठीक है, ये 2 केसेस है, बट ये 2 केसेस वही वाले हैं, तुमको कैसे पता जिनमें जे लास्ट में है? तो यहाँ पे हमें काउंटिंग निकालनी है, कितने डिफरेंट वेज बनेंगे। तो जितने डिफरेंट वेज बनेंगे उनमें ये 2 केसेस में, 2 केसेस में जे लास्ट में रहेगा, ऑब्वियसली 4 केसेस में नहीं रहेगा। हाँ, ये कंफर्म है हमको। तो उसके तो वही आएंगे ना जिसमें ये 2 लास्ट में है। वो वर्ड थोड़ी उठा के रखा है अपन ने इधर कि हाँ आंख बंद करके ठीक है 2 लेटर कोई भी उठा लिए, उनमें लास्ट में जे है, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ वेज तो पता है ना अपने को। C3 सिलेक्ट किया उसमें A G J सिलेक्ट 11 C3 में तो कोई नंबर सेलेक्ट किया ही नहीं है, प्लेस सेलेक्ट करिए। तो उधर में तो ना ए आगे ना जी आगे ना जे, कुछ नहीं है, प्लेस सिलेक्शन है। करेक्ट, यस, कोई भी है 2 तरीके बस। उसमें 9 केसेस बनाने पड़ेंगे, बिकॉज आपने जे सेलेक्ट किया तो ठीक है, लास्ट के 9 नंबर में से कोई एक जगह पे जे ले लिया, बट ए और जी उससे पहले में ही आएगा। लाइक जे अगर 5th नंबर पे आया तो ए और जी के लिए आपको 2 प्लेसेस फ्रॉम इनिशियल 4 में से सेलेक्ट करना है, तो 4C2 लिखना पड़ेगा। अगर जे 6th नंबर पे आया तो 5C2 हो जाएगा, जे 10th नंबर पे आया तो 9C2 हो जाएगा। तो वो जे की अलग अलग पोजीशन फिक्स करके 9 केसेस बना के सॉल्व कर सकते, सेम ही आंसर आएगा। मतलब जे 3rd पे आ जाए या फिर जे 4th पे आए या 5th पे आए टिल 11th पे आए, तो इसके साथ में आ जाएगा 2C2, इसके साथ में 3C2, 4C2, 5C2, 6C2, इसके साथ में 10C2, और उन सब में 2 का मल्टीप्लाई। G और A G का। हाँ, ए जी और जी, और वो सबको ऐड करोगे तो 11C3 आता है। मतलब बेसिकली फॉर्मूला है, जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में पढ़ेंगे वो ऐसा कुछ है, NCR प्लस n+1 CR प्लस n+2 CR टिक n till n+m CR, that value will be n+m+1 CR plus 1 बाइनोमियल। तो सेम ही आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ठीक ठाक कर लिया। अभी थोड़ा सा वो ये हवाई ये हेलीकॉप्टर कौन उड़ा रहा है, प्लेन उड़ा रहा है? ए समझ नहीं आया तुम लोग को, बातचीत नहीं करनी है। चलो, अरे अभी रिपीटेशन वाली कहानी, ठीक है, छोटा सा एक चीज है। तो अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ऐसा हेडिंग डाल लेने का। अलाइक मतलब सिमिलर, अलाइक अलाइक एक ही बात है, डिसलाइक नहीं है। मतलब इक्वल सिमिलर चीजों को, तो अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। खुद ही बताओ, 2 चीजें सिमिलर है, बताओ टोटल अरेंजमेंट 2 and 2 का। ए 3 चीजें हैं, अरेंजमेंट बताओ। 4 होते तो पक्का, और अगर ये सब डिफरेंट होते तो और वेक्टोरियल ना, मतलब सिमिलर चीजों का टोटल अरेंजमेंट कितना होता है? 1। हाँ, तो हम लोग किसी चीज को 1 बनाना है तो क्या करेंगे, जैसे ये अगर सब डिफरेंट होते तो कितना अरेंजमेंट होता है 4 चीजों का, बट आप कितना काउंट करना है?
तो क्या करूं, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, वो अरेंजमेंट का फैक्टर हट जाएगा, ऐसे ही है। हाँ, अगर 3 होंगे तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1 बन जाएगा। 10 चीजें सिमिलर आ गई तो 10 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल करेंगे, तो जितनी चीजें सिमिलर रहेगी उससे डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो इसके लिए एक छोटा सा चीज लिख लेते हैं पहले। तो अभी क्या लिखा अपन ने, हाँ तो लिखो ओनली वन अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, बनी है ना। चाहो तो उसके नीचे थोड़ा सा एग्जांपल्स में ऐसा लिख लेने का, 2 similar objects on 2 places, number of ways 1। एरो बना के लिखो ना, ओनली वन अरेंजमेंट इज पॉसिबल फॉर अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ओनली वन अरेंजमेंट इज पॉसिबल फॉर द अलाइक ऑब्जेक्ट्स। उसमें एग्जांपल्स, 2 similar objects on 2 different 2 similar objects and on 2 places, 2 similar objects on 2 places। एरो लगा के आगे लिख, अभी समझ में आ गया ना, हर बार नंबर ऑफ वेज ही काउंट करना है मोहित। एरो लगा के लिख लेने का 1। हाँ, तो और लिख लेने का दूसरे का, 5 similar objects on 5 places, 5 बार लिख लो, हो गया 1। ऐसे आएगा ना। हाँ, जब नहीं लिखा तब भी चलता है। 5 लिख लिया तो भाई 5 को अरेंज करके दिखाओ, एक तरीका समझ में आता है। हाँ, तब इसके लिए कैलकुलेशंस में क्या कहानी है, डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो अब उसमें लिखेंगे टोटल अरेंजमेंट ऑफ P प्लस Q, टोटल अरेंजमेंट ऑफ P प्लस Q ऑब्जेक्ट्स, total arrangement of P plus Q objects in which total arrangement of P plus Q objects in which P objects are similar, P objects are similar and Q objects are also similar, but in a different category. चलो वो लिख लेते हैं, P objects are similar of one kind and Q are similar of other kind। बोलने का मतलब जैसे 5 रेड बॉल रखी है और 6 ग्रीन बॉल रखी है, तो P हो गया 5 ग्रीन और Q हो गया 6। तो एक काइंड में P सिमिलर है, P और Q अलग अलग है, लेकिन जितने Q हैं वो भी आपस में सिमिलर है। अगर बुक्स वाला एग्जांपल ले तो 3 मैच 2 साइंस ऐसा। हाँ, हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। P ऑफ वन काइंड एंड Q ऑफ अदर काइंड। एक टाइप की P सिमिलर है, दूसरे टाइप के Q सिमिलर है। देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की लिखा था शुरुआत में, अरेंजमेंट, हाँ, टोटल अरेंजमेंट ऑफ P प्लस Q ऑब्जेक्ट्स इन व्हिच P आर सिमिलर एंड Q आर द सिमिलर ऑफ अदर काइंड इज इक्वल टू P plus Q the whole factorial, P plus Q the whole factorial divided by P factorial into Q factorial। P और Q को तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हो ना, बस P को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो जितने P थे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करने का जरूरत है। जैसे मैंने बोला एग्जांपल में 1 1 2 2 2, तो टोटल डिफरेंट वर्ड्स कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इतना 10 बनेंगे। अब ये इतना छोटा नंबर है, मैं लिख के दिखा सकता हूँ, 10 तो लिख ही सकते हैं नंबर, तो दिखाने की जरूरत है। अबे कहाँ गया, ये समझ में आ रहा है। हाँ, 532 5C2 या 5C3 दोनों सेम ही चीज है। ये समझ में आया, ये कहां से आया, नंबर स्लाइड में लिख के दिखाने की जरूरत है। 10 अरेंजमेंट नहीं ना, तो लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ
Find the total number of different words that can be made using the letters of the word banana. सब यूज करने हैं, सारे लेटर्स यूज करने हैं. Total number of different words that can be written using the all letters of the word banana. गाना था ना रे? सर वो बचना चाहिए नहीं, अरे वो इंग्लिश वाला था ना. सर हवाना था हवाना नहीं था रे. अरे वो उनका कोरियन वालों का रे बड़ा ही फेमस हुआ था एक. अरे वो है ना, बहुत सारे लोग इनके बाल इधर उधर लाल बिरंगे रहते हैं. बनाना तो कुछ नहीं है बटर है. बटर है? नहीं है, उसका नहीं था, दूसरे का था यार, वो काले पीले इंसान का था. सर ट्यून क्या है जान दो, कभी आएगा याद बताऊंगा. तुम आंसर बताओ इसका. टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6. द टोटल पॉसिबल आर 6 फैक्टर. बट ये 6 कब आता? सब लोग सुन लो, बोलना भी है. डिस्टिंक्ट होते हैं. अगर ऑल लेटर्स डिस्टिंक्ट होते हैं. अभी है क्या? तो कितने सिमिलर हैं? ये ए कितने हैं? 3 बार ए आ रहा है, तो ए की वजह से किससे डिवाइड करूं? और एन के लिए हाँ, तो ये लेटर्स होंगे. इसको सिंप्लीफाई किया, 6 फैक्टोरियल रट्टा मार के रखा है, या फिर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ना. 3 फैक्टोरियल कितना? 6. 2 फैक्टोरियल कितना? 2. 6 कट गया. 5 फैक्टोरियल 120/2. 60 इज द आंसर. रैंक निकालना है अपने को वर्ड का. हाँ, तो रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी. इसका मतलब क्या है डिक्शनरी के अंदर में रैंक निकालने का? वैसे तो डिक्शनरी में इनफाइनाइट वर्ड्स हो जाएंगे, कितने भी वर्ड्स आ जाएंगे ना. और अपने पास जो मार्केट में डिक्शनरी मिलती है उसमें तो वर्ड्स वही है जिनके मीनिंग है. हमारे पास मीनिंग से कोई लेना देना है नहीं, अपन मैथ्स वाले हैं. और अपनी डिक्शनरी में सारी दुनिया है भी नहीं. जितने लोग किसी पर्टिकुलर वर्ड के अंदर में लोग मतलब सॉरी जितने लेटर्स पर्टिकुलर वर्ड के अंदर में है, उनको अगर मैंने टोटल पॉसिबल वेज में अरेंज किया तो बहुत सारे वर्ड बनेंगे. जैसे यही वर्ड ले लेते हैं रैंक. रैंक का रैंक निकालेंगे, ठीक है, तो 24 लेटर्स बनेंगे. हाँ, ये रैंक से टोटल अपने पास ऐसा आएगा ना. ए आएगा. ABCD में कौन आता है पहले? के आता है ना. IKNR IKRN, फिर सॉरी ए, फिर ए खत्म हो गया. के बाद एन आएगा. AN KR AN RK, फिर KN. हाँ, मतलब ये ऑर्डर ऐसा था. ए के बाद आता है के के बाद आता है एन के बाद आता है के. अरे यार, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऐसा होता है. तो डिक्शनरी अगर गलती से तुम लोगों ने नहीं देखी हो तो उसमें ऐसा रहता है. सबसे पहला लेटर स्टार्टिंग होगा, फिर वो ऑर्डर में जाएगा. जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट पे ए, सेकंड पे के, थर्ड एन, फोर्थ आर है. तो हर बार आपको जो शुरुआत में नंबर आएगा वो पहले ए से स्टार्ट होगा. फिर उसके बाद में भी यही आएगा कि पहले जो बचे हुए लोग हैं उनमें से ऑर्डर पहला किसका है? के का. तो ए के एन आर आया, फिर लास्ट वाला चीज चेंज होगा. इसके जस्ट नेक्स्ट वाले में इसके बाद वाला अगर यहाँ पे कोई और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है तो वो आता. बट 4 डिजिट यूज हो गए तो आर को हटाने का तो कोई सेंस नहीं. अभी अगर इन तीनों को नहीं कुछ किया तो आर की जगह पे कुछ लिखने का ऑप्शन नहीं है. तो ये वाला प्लेस चेंज हुआ. एन की जगह पे क्या आ गया? आर. सही है. हाँ, और लास्ट में कौन था? एन. फिर के का कहानी खत्म. अभी इसको चेंज करके तो चीजें खत्म हो गई. तो ए के बाद लेकिन एन आ सकता है. पहले आया ए के बाद में के, फिर कौन आएगा? ए के बाद एन. लेकिन जब ए के बाद एन आया तो फिर से कौन से 2 लेटर बच गए?
के और आर, तो इन दोनों में भी पहले के का ऑर्डर है, सही है, फिर के की जगह पे आर। समझ में आ रहा है? और एक क्यू एक क्या ये ऑर्डर होता है डिक्शनरी का, इसको बोलते हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में जो ऑर्डर है आपके पास अल्फाबेटिकल ABCD पढ़ा है ना, ABCD से लास्ट में कौन आता है? जेड। हाँ, उस ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करते हैं। डिक्शनरी पढ़ी है कभी? शुरुआत में सब ए वाले आएंगे, अगर 2 बार ए आया तो पहले 2 बार ए आएंगे, फिर ए के बाद बी वाला आएगा, और बी में भी ए बी के बाद पहले ए वाले आएंगे, फिर बी हाँ, फिर ए बी के बाद में ए बी वाले आएंगे, ऐसे ही है। हाँ, अगर मेरे पास मुझे कोई भी एक लेटर देखने का था, ABCD ABEC, और डिक्शनरी में अगर नंबर नाम ढूंढने जाएंगे, लेटर ढूंढने जाएंगे, तो इन दोनों में से पहला कौन आएगा? ABCD या ABEC? अच्छा, और ABCD, और ये वाला तो इन दिनों में सबसे पहले कौन आएगा? अब्बा। अब्बा नहीं मानेंगे भाई, सही है। समझ में आ रहा है? तो अब अपना टास्क क्या है, हमें अब टोटल जो, जैसे ये रैंक वर्ड है, तो रैंक से टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 24। उन 24 को अगर डिक्शनरी में अरेंज किया है भाई, आगे देखने का है, सुनने का है, अगर सबको डिक्शनरी में अरेंज किया तो रैंक का मतलब जो भी वर्ड है उस वर्ड का रैंक कितना आएगा। बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रैंक को नहीं ले रहा हूँ, कोई और लेटर वर्ड ले लेता हूँ, वर्ड ले लेता हूँ, उसमें भी दिक्कत है, कुछ और ले ले। नहीं अभी वो ले ले। हाँ, सबका नाम लेंगे, सबका नाम लेंगे, बट नेक्स्ट टाइम में लेंगे। चलो नेक्स्ट ही ले लेते हैं थोड़ा। तो इसका रैंक चाहिए मुझे। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन है? ई, फिर एन, एक्स, ऐसे ही है। हाँ, तो हम लोग ऑल लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ई कितने बनेंगे? तो ये ई को छोड़ के बाकी जो लोग हैं इनका टोटल अरेंजमेंट देखेंगे। 3 फैक्टोरियल 6। ऑल लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ई, बट क्या रिक्वायर्ड लेटर ई से स्टार्ट होगा? बताओ भाई, होगा क्या? बताओ, होगा? अबे गधे, नाम क्या है तुम्हारा? थोड़ा पढ़ ले भाई, नाम तो बहुत बढ़िया है, विराज, वीरांश, वीरांश ना, वीरकांश, बस पूरा बोलते हैं उसको। हाँ, वीर मतलब तो जानते हो ना? वीर तो है, देखो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है क्लास में, मतलब स्ट्रॉन्ग मैन तो है भाई, सही है, फर्क ही नहीं पड़ता अपने को। परफेक्ट। भाई ये लेटर एन से स्टार्ट हो रहा है सर, वर्ड है वो। अरे मैं भी भूल गया, ये बात भी वर्ड है। चाय नहीं आती, चाय को पॉकेट में। हाँ, ये वर्ड का पहला लेटर एन है, और ये रिक्वायर्ड है। गधे, गए गए, खत्म। कर्मा, कर्मा इज अभी आप बताओ, मैं क्या ही बोलूं, अभी यही नहीं समझ में आ रहा है, यही नहीं देख रहे बोर्ड पे लिखा क्या है, कौन सा वर्ड है, कहां से स्टार्ट हो रहा है।
मैथ्स में कभी 10% मार्क्स तो नहीं आए ना जेई में, इधर टेस्ट में, अदर देन ऑनलाइन? बताओ, आए हैं? क्या बात है यार, फिर आज क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? हाँ हाँ, तो दे दो थोड़ा सा ध्यान, बड़ा ही काम का है। 2-4 जेई मेंस के पेपर में डिक्शनरी मिलेगा फॉर श्योर, 100%। 10 करोड़ का शर्त लगा सकते हैं, ऐसा है। अगर अपनी शिफ्ट में नहीं आया तुम्हारे शिफ्ट में आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, पर कोई भी शिफ्ट नहीं एक बार आएगा ही आएगा, कोई ना कोई शिफ्ट में, अरे एक से ज्यादा शिफ्ट में ही रहेगा। सर इतना पैसा होता है बेड लगाने पड़ते हैं। नहीं, खाली वन साइडेड है। वन साइड तो वो तो फिक्स ही है ना, डिक्शनरी आना ही है। 20 साल का हिस्ट्री उठा के देख लो, पक्का उठा के। हाँ आज प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, क्या 5 क्वेश्चन निकल गए ना। काय के 5 क्वेश्चन? टीचर से 5। अरे लेकिन इतने सारे सेट्स हैं, उसमें डिक्शनरी पूछा जाएगा, फिक्स है। एक तो एवरी सेट में आएगा, नॉट नेसेसरी ना। 24 पेपर है, 12 के 2 सेट्स है ना, जनवरी के 12, अप्रैल के 12, तुमको 2 ही देने हैं। अगर कोई एक आध सेट कम हुआ तो 23 सेट्स तो होंगे ना। 6 डे एग्जाम होता है, एवरी डे 2 शिफ्ट होते हैं। चल तो देखो मार्क्स की मिल गई, मान लो किसी दिन एक ही शिफ्ट रहा, बच्चों ने कम अप्लाई किया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है उनके पास कितने अरेंजमेंट है। कर सकते हैं वो लोग, 12 लाख बच्चों को वो 3 शिफ्ट में भी अरेंज कर सकते हैं। 3 दिन में तो कर, 3 शिफ्ट नहीं, हाँ 3 दिन में कर सकते हैं, मतलब हाँ 6 शिफ्ट में वो कर सकते, करते नहीं है वो, पता नहीं क्यों। क्योंकि लास्ट ईयर था, एक सेट में 4 लाख के आसपास बच्चे थे, 3.5-4 लाख के आसपास, बाकी में 1-1 लाख भी थे। पता नहीं ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया था उन्होंने, खैर वो उनका डिपार्टमेंट है, अपने को लेना देना नहीं। नहीं, उससे उनको कोई लेना देना। पॉलिटिक्स तो थोड़ी एग्जाम डिसाइड करेगी, वो अलग कहानी है। टेक्निकल लोगों का काम है ना कब किसको देने का है, उसमें पॉलिटिक्स का क्या मामला। तो वो जो अरेंज करने वाला रहेगा वो पता नहीं कुछ होगा, मिनिस्टर का भी उसमें कुछ नहीं। डेट डिसाइड करने में उसका क्या काम कि आपको इतने बच्चों को इस दिन देना है, उसमें क्या टेक्निकल चीज़ों पे थोड़ी पॉलिटिशियन बात करते हैं, उनको आता ही नहीं। सही है। हाँ, तो जो काम गलत नहीं कर रहा उसके लिए उसको बदनाम करना भी नहीं चाहिए। हाँ तो भाई ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर ई कितने होंगे? 3। तो एक्चुअली ये 3 फैक्टोरियल क्या है? ये फर्स्ट प्लेस को छोड़ के टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस का अरेंजमेंट। सही है, बिकॉज इधर में आप कितना भी अरेंज करते रहो रिक्वायर्ड वर्ड नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन अगली बार में जाओगे तो ई के बाद कौन सा नंबर है? N। यस, तो N रिक्वायर्ड वर्ड का पहला लेटर है, लेकिन N से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो N क्या अपने को सिर्फ N से स्टार्ट हो गया बस उतना ही कंफर्म कर देगा, रिक्वायर्ड लेटर आ गया, रिक्वायर्ड वर्ड आ गया? नहीं, तो और आगे जाना पड़ेगा। तो N को यहाँ पे फिक्स कर दिया, फिर N चला गया, बचे हुए लोगों में सबसे पहले कौन आएगा? E। अच्छा, E भी फिक्स है, हाँ ये भी ठीक है। चलो इसको भी एक बॉक्स में पिक कर दिया, ये जस्ट ये समझने के लिए कि अच्छा ये लेटर इस पोजीशन पे फिक्स हो गया है, इसके लिए और कोई अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन नहीं देखना है। तो ई भी चला गया। इन दोनों में पहला कौन आएगा? क्या ये रिक्वायर्ड था? नहीं। तो यहाँ पे एन ई के बाद टी से स्टार्ट होने वाला लेटर एक और आया, ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट लेटर रहेगा हाँ एन ई टी, नहीं टी के बाद क्या आएगा? एक्स। हाँ, फिर ये हो गया और फिर ये टी, तो ये एक और 1। सो इस हाँ ये लेटर आ रहा है इस पोजीशन पे ना, तो रैंक कितनी है इसकी? 8। 6 + 1 ये थे जो उससे पहले निकल गए, सही है, और फिर ये खुद के नंबर वाला। तो टोटल अरेंजमेंट में 8th, ऐसा पूरा कहानी लिखेंगे, 8th नंबर पे आएगा नेक्स्ट। समझा?
कितने कॉम्बिनेशन के बाद ये नंबर ये वर्ड आता है ये हाँ ये बताना है, करेक्ट। वो सारी डिक्शनरी में सारे नंबर्स सारे वर्ड्स को अगर लिखा तो कौन से नंबर पे कौन से प्लेस पे अपना रिक्वायर्ड वर्ड आएगा वो बताना है, वो ही वर्ड की रैंकिंग। समझा? जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, चलो मास्टर, थोड़ा सा बड़ा लिया अभी, लेकिन उसमें भी हाँ क्या मास्टर आया था? नहीं बट कुछ और क्वेश्चन आया। ठीक, तो मास्टर का रैंक निकाले, अभी क्लास सास का सब निकालेंगे बट उसमें रिपीटेशन है, अभी विदाउट रिपीटेशन वाली बातें कर रहे हैं। तो मास्टर का तो पहले सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लो कौन है सबसे पहले, ए, उसके बाद ई, उसके बाद एम, उसके बाद आर एस टी, एस टी। ठीक है, तो ऑल लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। क्या ये रिक्वायर्ड लेटर है, सॉरी रिक्वायर्ड वर्ड है? नहीं। फिर ए के बाद कहानी कहां से स्टार्ट होगी? ई से, वो भी कितने आएंगे? फिर उसके बाद हाँ, तो एम चाहिए क्या? उसके बाद ए चलेगा ना? चलो एम फिक्स हो गया, ए भी फिक्स हो गया, उसके बाद ये तो फिक्स हो गया ना। फिर ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड एम और ए, उसके बाद ई से स्टार्ट होने वाले लोग सिर्फ 3 फैक्टोरियल। हम इसको छोड़ के जो बचे हुए लोग हैं उनका फैक्टोरियल देख रहे हैं, मतलब एम फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे ए, देन थर्ड प्लेस पे ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स इतने हैं। बट वो ई की जगह पे हाँ आप किसी और जगह से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ई के बाद कौन आता है? आर। क्या ये चाहिए? नहीं। तो ये भी कितने हैं? फिर बताओ एम ए के बाद ये चाहिए? चलेगा, तो इसको बॉक्स में डाल दिया। नेक्स्ट वन ई, तो ई से स्टार्ट होने वाले हैं अभी नहीं, तो 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद ई के बाद आर भी नहीं चाहिए, तो इसका भी 2 फैक्टोरियल। फिर आर के बाद हाँ यही चाहिए था, टी, टी के बाद ये भी चलेगा, फिर टी के बाद आर। अच्छा, यही रिक्वायर्ड नंबर आ गया क्या? वर्ड आ गया, तो इसके लिए सिर्फ एक +1 करना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ किया? हाँ, तो टोटल रैंक क्या आया देखें? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, हाँ क्या? 240 प्लस +1, हाँ 120 प्लस 120 240 प्लस 6 प्लस 2 252 प्लस 2 4 56। समझा? तो इसका मतलब है कि ये जो 6 लेटर्स का डिक्शनरी बनाएंगे तो वैसे तो टोटल लेटर्स कितने बनते हैं? 6 फैक्टोरियल 720। तो 720 में ऐसा देखते जाएंगे तो 257th नंबर का वर्ड कौन सा रहेगा? मास्टर। समझ में आ रहा है? चलो फिर अभी इसके बाद एक क्वेश्चन करोगे? ये कॉपी कर सकते हैं। करोगे? हाँ पीछे से कहीं से भी देखो, टोटल नंबर ऑफ उसका रैंकिंग। हाँ तो 750 माइनस प्लस, हाँ एपी में देखा था ना ऐसा कुछ अपन ने। चलो अगला वाला, नेक्स्ट वाला कुछ निकाले। कौन से टीचर सबसे अच्छे लगते हैं तुमको? सर सही बात। वो पीटीएम मैंने लिया है।
शिवम भानु प्रताप सिंह द चौहान ऑप्शन आर शिवम सर, गौरव सर, और कौन पढ़ाता है? हेमंत सर। मेजोरिटी विंस। शिवम सर वाले हाथ ऊपर करें। आपका ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, मैंने ऑप्शन नहीं। चलो डायरेक्टर अपने आतिश सर का रैंकिंग निकालो। नहीं यार, वो पहले पे आ जाएंगे। गौरव सर, फाइंड द नेम रैंकिंग ऑफ द वर्ड गौरव। सर ये सब गौरव, अबे गौरव करना पड़ेगा तो सीखा ना अरेंजमेंट का अभी। हाँ कर लो ठीक है, पहले नोट कर लो। चलो पहले नोट कर लो, फिर गौरव सर का रैंकिंग निकालेंगे। आपका निकालना आसान है। आपको मस्त आसान है। मेरा मस्त है। हाँ BHNU फिर ANU आराम से BHNU और क्या, तो बस BH का मेहनत है। ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। सर तो आपका क्या? हाँ तो अरेंजमेंट। अच्छा डबल ए वाला नहीं करना तुमको? सर भानु सर आपका शिवम सर में आता है क्या? बहुत बड़ा सर ओम करते हो। ऐसे होता है ना नाम उनका। ओम करते हो। शिवम सर के नाम का रैंकिंग निकालेंगे। चलो फिर बाद में निकालेंगे गौरव सर का भी, छोड़ेंगे नहीं उनको। फिर आपका आपके पूरे नाम का बड़ा पूरा नाम मेरा पता भी है तुमको? थोड़ा नीचे scroll करो। ये हो गया भाई, नेक्स्ट वाला लिख के। नेक्स्ट मास्टर रवि। सर गौरव कर रहे हैं अभी। हाँ अब जिसका शिवम हो गया वो गौरव करे। चलो मैं ट्राई करूं। दोनों नाम का आ गया गौरव से। जिसका शिवम हो गया वो गौरव रैंक निकाले। ओके चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम कम है। शिवम सर का रैंक, मतलब शिवम नाम का, राइट? हाँ सही लिखा है ना? अच्छा ये आर दिखाई दे रहा है तुमको? आप ठीक है? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए सबसे पहला वर्ड है, सॉरी सबसे पहला लेटर है। तुम्हारा भी आया? सही है। गौरव सर का भी आया? ओके दूसरा वाला कौन है? दूसरा कौन आता है ए के बाद? एच, फिर आई आएगा, एम, एस, वी। सही है? सही है ना? हाँ चलो तो भाई ए से स्टार्ट होने वाला ए। ओ भाई टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 6। तो पहले ए में बातचीत नहीं करो। तुम लोग को 2 बजे छुट्टी नहीं चाहिए क्या? हाँ वैसे भी मैं बहुत लेट था आज, मैं एक्सटेंड कर भी सकता हूँ। नहीं करूंगा, चिंता मत करो। हाँ तो एक टोटल तरीके कितने इसके? 5 फैक्टोरियल। ए के बाद कौन आएगा? एच, एच के बाद आई के बाद एम। तो ये सब के लिए आपको कितना करना पड़ेगा? हाँ समझ में आ रहा है? तो कितनी बार 5 फैक्टोरियल? सही है। फिर उसके बाद जाके आया फिक्स में एस, लॉक कर दिया जाए। एस का काम खत्म। इधर से कट कर लेते, समझ में आएगा किसको काउंट करना है किसको नहीं करना है। तो एस के बाद वापस कौन से स्टार्ट होगा नंबर? सॉरी ए से। तो क्या ए रिक्वायर्ड लेटर है? नहीं। लेकिन अभी कितने बच जाएंगे? तो उसका कितना तरीका? फिर एस तो फिक्स था, ए के बाद एच। हाँ ये तो सही है यार, बढ़िया आ गया। चलो एच के बाद वापस से ए, कितने? फिर एस एच, ये लॉक हो गया। तो आई, क्या आई रिक्वायर्ड है? कौन बातें कर रहा है इतना? एस हो गया, एच हो गया, फिर आई भी हो गया। भाई ये तो पहले से हो गए थे फिक्स ना। अभी नेक्स्ट लेटर आई आता, वो भी हो गया फिक्स।
फिर वापस कहाँ से स्टार्ट होगा? ए। तो क्या ए चाहिए? हाँ, ये यहाँ तक हो गया था। अभी और कितने लास्ट में? ए के बाद में और 2 लेटर्स है तो 2 फैक्टोरियल। फिर ये एस एच आई के साथ में एम, उसका भी 2 फैक्टोरियल। फिर एस एच आई के साथ में वी, हाँ ये चलेगा। फिर अच्छा ये तो चलता जा रहा है, इसका एक लास्ट का प्लस है। Correct. तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस, हाँ प्लस 4 प्लस 1, ऐसे आया क्या? कितना हो रहा है टोटल? चलो भरोसा कर रहा हूँ तुम लोगों पे, कर लो। हाँ पार्थ क्या नहीं आया था रे? अभी तक कर ही रहे हो, बाकी सबका आ गया। गौरव सर का रिंग क्या आया? 135। किसका किसका 135 आया? काफी लोगों का आ गया। क्या रे वीरांश? आ गया, गुड। चलो डांटना काम आ गया। गौरव सर का यही स्पेलिंग लिया, कुछ और लिया? ये लिया ना? हाँ, तब इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन है। 2 बार ए आ रहा है, ए ए, उसके बाद जी, आर यू भी, ऐसे ही है। अच्छा ए ध्यान से सुन लो, गलती होने के बड़े चांसेस है। ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स, एक ए को छोड़ के जितने लोग बचे हैं वो 5 फैक्टोरियल आएगा। क्या इस एक को फिक्स करने बाद जो लोग बचे हैं क्या उनमें रिपीटेशन है? नहीं। तो क्या किसी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत है? नहीं। तो ए से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड्स जो होंगे वो 5 फैक्टोरियल होंगे। अब दूसरा वाला केस में क्या देखूं मैं, फिर से ए से स्टार्ट होने वाले या किसी और लेटर से? हाँ, बिकॉज ए और ए तो रिपीटेड है, फिर से लिखने का मतलब ही नहीं है। इसमें ए डबल ए सब हो गया ना, तो ए की कहानी खत्म। तब ए के बाद जी, तो जी से स्टार्ट होने वाले, अब जी से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने हैं? हाँ बहुत सारे आते हैं, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, बट हमें खुद चाहिए जी से स्टार्ट होने वाला वर्ड। यस, तो जी फिक्स हो गया, जी के बाद में एक ए भी फिक्स हो गया, एक ए फिक्स हुआ, फिर ए आएगा वापस। हाँ फिर वापस से एक ए और जी चला गया, फिर ए, हाँ ये 3 फैक्टोरियल। क्या रिपीटेशन आया? नहीं। फिर जी ए के बाद में आर, ये भी नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, 3 फैक्टोरियल। फिर जी ए के बाद यू, हाँ ये रिक्वायर्ड चीज था। फिर यू के बाद में ए, तो जी के बाद यू, उसके बाद ए से स्टार्ट होने वाले, फिर जी ए यू के बाद ए के बाद कौन? आर, हाँ वही रिक्वायर्ड था। फिर वापस से फिर बचा कौन? बी, तो ये +1, 135 आ रहा है। ओके चलो, तो एक रिपीटेशन वाला छोटा सा कर लेते हैं। चलो हाँ, क्लास का टाइम हो गया, करो क्लास का। इसके बाद टाइम देंगे। क्लास करेंगे, निकालो। उसके बाद सर किसका किसका आंसर आया हाथ ऊपर करे। ए डिस्कशन नहीं, जिसका आंसर आया चुपचाप हाथ ऊपर करें, बस उतने लोगों का आया। पीछे पीछे आगे वालों में से किसी का नहीं आया? हाँ हाथ नीचे करो ना, बढ़िया लगता है पीछे वालों का आंसर आया, आगे वाले सब बैठे हुए। अरे हाथ नीचे कर ले, डिस्कशन बंद करने तो मार खाएगा अभी। हाँ मारना वारना मेरे को पसंद है, पता है ना तुम लोग को। समय आ गया है, नए साल में शुरुआत होगी तुम्हारे, तो 16 है। किसका किसका 16 आया वो हाथ ऊपर करें, किसका किसका 31 आया हाथ ऊपर करें। आंसर मुझे खुद पता नहीं, अभी देखेंगे। How about
क्या आने वाला है 4 फैक्टोरियल बाय 2 तो 12 प्लस 3 प्लस 1 देखते हैं बातचीत नहीं करेंगे। ए से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड्स कितने होंगे? बस 4 फैक्टोरियल या कम होंगे? थोड़े से कम होंगे। ये ए को छोड़ के ये जो दो लोग हैं उनमें 2 एस सिमिलर है ना, तो क्या उनका ये ए को छोड़ के बाकी लोगों का टोटल अरेंजमेंट कितना होगा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। जितने लेटर्स रिपीट होते हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल लिखा क्यों था? अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग थिंग्स ना। तो ए को छोड़ के ये जो 4 लोग बचे सी एल एस एस, इनका टोटल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? वो 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया? हाँ ठीक है। अभी वो ए से स्टार्ट का कहानी हो गया। अब उसके बाद सी, तो सी को तो लॉक कर सकते हैं। सी के बाद एल से स्टार्ट होने वाले, नहीं ए से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स? हाँ बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों? फिर से 2 एस है, रिपीटेशन है। और फिर तो एक ही होएगा। हाँ फिर ये सी के बाद में एल आएगा, एल के नेक्स्ट ए आएगा, एस एस। हाँ तो यही है रिक्वायर्ड। सो 1 तो ये आ गया मेरे पास 12 प्लस 2 प्लस 1। सॉरी हाँ ये था अपना डिक्शनरी। नेक्स्ट क्लास में ग्रुपिंग पढ़ेंगे।